नमस्कार साथियों। तो आज है 3 जुलाई 2026। दोस्तों, कल सेम टाइम की वीडियो में आपको मैं कहा था ना कि आज मार्केट रिकवर कर जाएगा। लीजिए, रिकवर कर गया। डोंट वरी, अगले हफ्ते भी रिकवर कर जाएगा अगर सब कुछ सही रहा तो। सिर्फ आप मुझे फॉलो करते जाइए, जो भी जानकारी मैं आपको देता हूं, ठीक है। तो आइए, इस वीडियो में भी हम चर्चा करेंगे शेयर मार्केट से रिलेटेड बहुत सारे जानकारी है, तो बिना स्किप किए पूरा अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा। अच्छा, सबसे पहले चलिए शुरुआत करते हैं। आज हमारे मार्केट एनालिस्ट दोस्त ने क्या कहा, देखिए। मनी कंट्रोल की तरफ से कवर किया एक मार्केट एनालिस्ट ने बाजार के बारे में अपना एक विचार रखा। देखिए, टेक्निकल व्यू। निफ्टी आइस 24,600 नेक्स्ट वीक। चलो, बहुत बढ़िया। डिस्पाइट लाइटली कंसोलिडेशन, बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्म फॉर अ सेकेंड स्ट्रेट डे। और ये फैक्ट है। आप देखिए, बैंक निफ्टी चला भी गया था बहुत ज्यादा। निफ्टी 50 में जो लास्ट 3 हफ्तों से थोड़ा थोड़ा करके रिकवर हो रहा है, उसमें मेजरली कंट्रीब्यूशन किसका है? बैंक निफ्टी की। सो 2 दिन अगर नहीं चला कोई दिक्कत नहीं है, बैंक निफ्टी आगे चल जाएगा, थोड़ा विश्राम करने दीजिए। अच्छा, अभी देखिए, मार्केट एनालिस्ट भी काफी ऑप्टिमिस्टिक है कि अगले हफ्ते 24,600 के आसपास पहुंच सकता है। लेट्स सी क्या होता है। अब खैर, इस टॉपिक को दोस्तों हम, क्योंकि कल परसों मार्केट क्लोज है, तो सोमवार मार्केट ओपन होने से पहले रविवार रात की 10:30 की वीडियो में डिटेल में सब कुछ मैं समझा दूंगा, ठीक है। चलिए, अब इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा आज आउट हुआ है, बहुत सारे जानकारियां एक एक करके एक्सप्लेन करता हूं। थोड़ा पेशेंसफुली देखिए, सुनिए, समझते जाइए। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे भारत की एक बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा, विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स रिजर्व। फॉरेक्स रिजर्व में इस बार थोड़ा सा डिक्लाइन हमें देखने को मिला। $5.65 बिलियन ड्रॉप होके भारत के पास टोटल फॉरेक्स रिजर्व है $666.93 बिलियन। अब देखिए, कम ज्यादा होता रहेगा, क्योंकि लास्ट 4 महीने की जो वॉर में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करा था मैं इंडियन रुपी की वैल्यूएशन। सो उसको स्टेबलाइज रखने के लिए आरबीआई को मजबूरन बेचना पड़ रहा है, ठीक है। इसमें कोई मतलब शॉकिंग बात नहीं है। अब जैसे जैसे जियोपॉलिटिकल टेंशन कम होगा, ऑटोमेटिकली फॉरेक्स रिजर्व बढ़ जाएगा, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, वैसे एक दिन पहले भारत की जो मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डेटा आउट हुआ था, मैं आपको शेयर किया था। हमने देखा था डेटा में कि काफी खराब भी था इस बार। सो आज भारत की सर्विस पीएमआई डेटा आउट हुआ है। देखिए, जो एक्सपेक्टेशन था उस हिसाब से देखने को मिला। प्रीवियस मंथ पे था 59.8, फोरकास्ट आया था कि कम होगा इस बार 57.3। एक्चुअल डेटा फोरकास्ट को एकदम मैच कर गया, 57.4 आया, ठीक है। तो इंक्रीज तो बहुत ज्यादा नहीं हुआ, बट वही काइंड ऑफ मैच कर गया, ठीक है। और यहाँ पे मंथ ऑन मंथ बेसिस पे थोड़ा सा ड्रॉप भी हमें देखने को मिला। खैर, ये एक्सपेक्टेशन था, तो इसको लेके बहुत ज्यादा कोई शॉकिंग होने वाली चीज नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट जो रिपोर्ट निकल के आ रहा है कि गवर्नमेंट प्लान्स अप टू 20,000 करोड़ ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इनिशिएटिव स्कीम फॉर प्राइवेट बसेस एमिट फ्यूल सिक्योरिटी वरीज। तो सरकार, दोस्तों आप ध्यान से मेरे बात को सुनना, समझने की कोशिश करना, क्योंकि सरकार जो है लगातार ईवी को बहुत सपोर्ट कर रहा है। और वजह भी है। वजह क्या है कि भारत की डिपेंडेंसी क्रूड ऑयल के ऊपर, जो आपको मैं बार बार कहता हूं ना कि भारत अपने जरूरत के 90% बाहर से इंपोर्ट करता है। तो आप समझ पा रहे हो कि कितना ज्यादा डिपेंडेंसी है। तो उस डिपेंडेंसी को कम करने के लिए एक बहुत बड़ी फैक्टर है, हम पेट्रोल और डीजल कार या बस से शिफ्ट हो जाए ईवी की तरफ। तो जिस वजह से दोस्तों अगले 5 से 10 साल आराम से पकड़ के चलिए, ये जो ईवी इंडस्ट्री है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, और सिर्फ यहाँ पे मैं ईवी मतलब वो ईवी वाली जो स्कूटी है उसकी बात नहीं कर रहा हूं, टोटल ईवी, चाहे वो मतलब कोई कार हो सकता है, 4 व्हीलर्स हो सकता है, बाइक हो सकता है, स्कूटी हो सकता है, 3 व्हीलर्स की कुछ हो सकता है, इवन बसेस हो सकता है, ट्रक्स हो सकता है। आपको पता होगा अभी ईवी बस भी चल रहा है। तो ये इंडस्ट्री बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है और आगे भी करेगा, ओके। क्योंकि ठोस वजह है, सरकार भी कोशिश कर रहा है जितना डिपेंडेंसी हो सके कम कर सके। अदरवाइज ये जो वॉर चल रहा है ना, सबसे ज्यादा पीटे जा रहा है भारत की इकोनॉमी, भारत की जो मतलब जो भी मार्केट है वो पीटे जा रहा है। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, एक और रिपोर्ट है आपके डाबर एंड गोदरेज से, डिमांड होल्ड फर्म डिस्पाइट कॉस्ट प्रेशर। तो ये अभी देखिए, एफएमसीजी सेक्टर की जो बिजनेस अपडेट आ रहा है काफी बढ़िया आ रहा है कि मतलब देखिए, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी एफएमसीजी सेक्टर में अच्छा खासा इस बार डिमांड देखने को मिला। और रिसेंटली हमने देखा, उसका नाम क्या है, जेपी मॉर्गन आई थिंक की अपने रिपोर्ट में भी पेश कर चुके हैं। इस बार एफएमसीजी की रिजल्ट भी काफी अच्छा हो सकता है Q1। अच्छा, Q1 की जब बात हो रहा है, यहाँ पे डीमार्ट की तरफ से कल रात को क्या हुआ, कल रात को डीमार्ट की तरफ से Q1 की बिजनेस की अपडेट भेजा था मार्केट को, मतलब इन्फॉर्म किया। भाई देखिए, ऐसा नहीं कि बहुत खराब था, ऑनेस्टली कह रहा हूँ, बहुत खराब तो नहीं था, डिसेंट था।
अच्छा कितना डिसेंट था एक बार मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो एक्चुअली कंपनी की जो स्टैंड अलोन रेवेन्यू 18,343 करोड़ हुआ है, जो कि ईयरली बेस पे 15.1% की ग्रोथ देखने को मिला, और टोटल जो स्टोर काउंट है वो बढ़ के 503 हो चुका। आप कहेंगे ठीक है, इसमें कोई खराबी नहीं है। बात ये है कि मतलब उतना इंप्रेस नहीं कर पाया मार्केट को। और गोल्डमैन सैच सेल करने की रेटिंग दिया इस बिजनेस के अपडेट के बेस पे, 4,000 की टारगेट दिया। उसके अलावा गोल्डमैन सैच के अलावा मैक्वेरी अंडर परफॉर्म की रेटिंग दिया, मतलब काफी नेगेटिव रेटिंग है। टारगेट प्राइस दिया 3,100 की। सारा खेल बिगड़ गया यहीं पे। समझ आ रहा है बात? जिस वजह से आपको मैं बार बार कहता हूँ, वो जो आपको मैं दिखाता हूँ ना, देखिए वो फलाना ब्रोकरेज उस कंपनी को ऐसा रेटिंग टारगेट दे रहा है, बहुत गहरा इंपैक्ट पड़ता है। खास करके बाहर की जो ये जेपी मॉर्गन, मॉर्गन स्टैनली, गोल्डमैन सैच, मैक्वेरी, ये जब कोई शेयर को रेटिंग टारगेट करता है तो बहुत डीप इंपैक्ट पड़ता है। ठीक है, आज उसी वजह से डीमार्ट की शेयर पिट गया। अच्छा नेक्स्ट देखिए, एक और इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आरबीआई की तरफ से, शाम की वक्त की अपडेट है। आरबीआई इंपोजेस 66.7 लाख पेनल्टी ऑन बैंक ऑफ बड़ौदा, जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस, इन दोनों के ऊपर कुछ यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन में वायलेशन किया है। अच्छा दोस्तों, अगर आपके पास ये 14 कंपनी की शेयर है, नोट करना, अगर आपके पास 14 कंपनी की शेयर है, बेचने की भूल मत करना, क्योंकि इसमें ब्रेकआउट की फुल मतलब वो हो चुका है कंडीशन, मतलब ब्रेकआउट की फुल मतलब मोमेंटम बन चुका है। फटाफट आप देखिए, और ये सब शेयर जो अपने जो 200 दिन की ईए में है, मतलब 200 दिन की जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उसको क्रॉस कर लिया। फटाफट आप नाम नोट कीजिए, हो सकती है आपकी पोर्टफोलियो का भी 2-4 निकल जाए। एक हो गया आपका पूना वाला फिनकॉप, पता ना आपके पोर्टफोलियो का कोई है तो। ग्रेविटा इंडिया, फटाफट नाम नोट कीजिए, ठीक है। अच्छा एंड्योरेंस टेक्नोलॉजी, ये सब में ब्रेकआउट होगा अभी। बीएमएल, फिर आपका एफएल फाइनेंस, नोट करना। टीवीएस मोटर, बहुत ही अंडररेटेड सॉलिड कंपनी। ट्राइडेंट लिमिटेड, पिछले 3.5-4 साल से वीक चल रहा है। आइशर मोटर, जुबिलेंट, डीएलएफ, बैंक ऑफ इंडिया, बहुत शानदार सरकारी कंपनी, सरकारी बैंक, आपके रिसेंटली बिजनेस का अपडेट भी काफी अच्छा रहा। अच्छा एसआरएफ, नोट करना। ग्राफाइट इंडिया, और आखिरी कंपनी आपके मजगांव डॉक शिप बिल्डर। ये सब कंपनी की शेयर दोस्तों अगर आपके पास है, बेचना नहीं चाहिए, मतलब क्योंकि अभी 200 दिन की ये में क्रॉस करके ऊपर आया है, सो ब्रेकआउट हो सकता है, ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले टॉपिक पे। अच्छा नेक्स्ट रिपोर्ट आ रहा है एक मार्केट एनालिस्ट, इनका नाम है विकास खेमिनी की तरफ से। क्या कह रहे हैं देखिए, अर्निंग्स ग्रोथ टू स्टे रीबर्स्ट एट 14 टू 16%, आईटी करेक्शन अब बाइंग अपॉर्चुनिटी। तो इन भाई साहब का कहना यह है कि अभी जो Q1 की रिजल्ट आउट होगा, इस बार भारत की Q1 की रिजल्ट काफी बढ़िया हो सकता है। मतलब सारे के सारे जितने भी कंपनी है सबको मिला के एवरेजली 14 से 16% की एक बढ़िया ग्रोथ हमें देखने को मिल सकता है। और आईटी सेक्टर में अगर फर्दर करेक्शन हुआ तो आपके लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। ये इन भाई साहब का कहना है, मेरा नहीं, मैं बस आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ, ठीक है, कौन क्या कह रहा है। ओके आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अच्छा पीयूष गोयल साहब, भारत की यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल साहब की तरफ से भी कुछ स्टेटमेंट आया। इंडिया एम फॉर $1 ट्रिलियन एक्सपोर्ट दिस फिस्कल ईयर। और दोस्तों देखिए, ये मैं कहूंगा लास्ट फिस्कल ईयर पे अचीव हो जाता, अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ, क्योंकि वही आपके टैरिफ, ट्रेड डील, यही सब मुद्दों में थोड़ा सा कम। अदरवाइज लास्ट फिस्कल ईयर पे भी लगभग $863 बिलियन की हम लोग एक्सपोर्ट कर चुके हैं। और रिसेंटली हमने देखा भारत ने अपने एक्सपोर्ट में बहुत ध्यान दिया है। ये मतलब बात एकदम रियल है। भारत मतलब जितने तेजी से बाकी देशों के साथ एफटीए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रहा है, और बहुत तेजी से एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, बहुत सारे सेक्टर में एक्सपोर्ट बढ़ चुका है। ऑलरेडी हमने देखा डिफेंस सेक्टर में तो कहाँ से कहाँ पहुँच गया, आपके इंजीनियरिंग सेक्टर, आपके टेक्सटाइल सेक्टर में भी लगातार बढ़ रहा है। अच्छा एक और रिपोर्ट आप जरा लीजिए, भारत की प्रधानमंत्री मोदी जी की अगले कुछ दिनों में बहुत इंपॉर्टेंट विजिट्स है। एक आपकी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये तीनों देश की विजिट है दोस्तों अगले हफ्ते। डेट दिया है 18 जुलाई से लेके 11 जुलाई तक की डेट, मतलब 8 जुलाई से लेके 11 जुलाई, 8, 9, 10, 11, 4 दिन में 3 देशों की सफर है। कुछ ना कुछ यहाँ पे एग्रीमेंट तो होगा, जानकारी कुछ भी आए मैं आपको इन्फॉर्म जरूर कर दूंगा, ठीक है। आज दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे, बट जाने से पहले आप सभी को एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना सर, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया, या आप इस चैनल पे नहीं हो तो। देखिए यहाँ पे हम शेयर मार्केट से रिलेटेड, जियो पॉलिटिकल अपडेट से रिलेटेड सब जानकारी टाइम टू टाइम दे देता हूँ। जैसे कि ऑलरेडी देखिए
आज मैं 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, सॉरी 3 कह रहा हूँ, 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर वीडियो अपलोड भी कर चुका हूँ। आई होप कि आप लोगों ने देख लिया, नहीं देखा तो एक बार प्लीज़ जाके चेकआउट करना, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। आप जब देखते हो ऑब्वियसली आप लोगों के लिए मेहनत से बनाता हूँ, मुझे भी अच्छा लगता है। अच्छा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अच्छा वैसे आज यूएस मार्केट क्लोज है, ठीक है। यूएस मार्केट आज शायद इंडिपेंडेंस डे की वजह से क्लोज है, मतलब यूएस की इंडिपेंडेंस डे, ठीक है। बट डोंट वरी, हम लोग थोड़ा सा डॉ जोन्स की फ्यूचर्स को देख लेंगे। डॉ जोन्स की फ्यूचर्स की पोजीशन अभी थोड़ा सा बेटर है। बेटर मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ क्योंकि सुबह अगर आप देखेंगे, मतलब अभी आपको थोड़ा नेगेटिव में दिख रहा है ना, सुबह और नीचे था, सुबह और नीचे था। और नैस्डैक की फ्यूचर भी मैं कहूँगा पहले से और बेटर पोजीशन पे आ चुका है फिलहाल। अच्छा लास्ट नाइट को एक्चुअली नैस्डैक के अंदर गिरावट भी हुआ था, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अभी लगभग 1.18% ऊपर चल रहा है। अच्छा दूसरी फैक्टर क्या है कि ब्रेंट क्रूड ऑयल की प्राइस फुल स्टेबल है। पिछले लगभग 2-2.5 दिन से क्रूड ऑयल में कोई बहुत बड़ा गेनिंग नहीं, बल्कि वही 72 मैक्स, नीचे की तरफ कभी कभी 70 के आसपास भी पहुंच रहा है। ऑब्वियसली बात है, ये भारत जैसे, मतलब भारत की इकोनॉमी के लिए बहुत सही है। अभी तो डिपेंडेंसी है ना भारत की क्रूड ऑयल के ऊपर। अच्छा बाकी बात करें, देखिए गोल्ड प्राइस में बैक टू बैक रिकवर करा, ये एक बहुत सही बात है। क्योंकि देखिए गोल्ड रिकवर करने के पीछे भी वजह है, क्योंकि रिसेंटली जो फेडरल रिजर्व की चेयरपर्सन की कमेंट आया था कि अगर महंगाई बढ़ा तो अगले एफएमसी मीटिंग में हम रेपो रेट हाइक कर देंगे। रेपो रेट अगर हाइक हो गया तो क्या होगा, सारा पैसा उधर ट्रांसफर हो जाएगा यूएस बॉन्ड पे, और गोल्ड और सिल्वर और गिर जाएगा। उसी डर के मारे गिर रहा था गोल्ड सिल्वर अभी, क्योंकि देखिए ऑयल प्राइस गिर गया, मतलब क्या, महंगाई उतना ज्यादा बढ़ेगा नहीं जितना एक्सपेक्टेड था, है कि नहीं। तो महंगाई अगर बढ़ेगा नहीं तो रेट हाइक होने का चांस भी कम है कि नहीं। तो जिस वजह से गोल्ड अभी बढ़ रहा है, उसके साथ साथ सिल्वर भी बढ़ रहा है। ये देखिए सिल्वर अभी 2.5-3% ऊपर चल रहा है। ये देखिए सिल्वर तो 2.5-3% ऊपर चल रहा है। तो आशा रखता हूँ सब रिकवर करेगा। प्रॉब्लम क्या है पता है, प्रॉब्लम यह है कि लोग बहुत जल्दी मतलब गिव अप कर देते हैं। जहां पे आपको गिव अप नहीं करना चाहिए सर, वहीं पे ही आप पैनिक करके गिव अप कर देते हैं। यही तो बेस्ट पार्ट है मार्केट की। कभी नीचे आएगा तब आपको टाइटली पकड़ के चलना चाहिए, ऊपर जाएगा थोड़ा अलर्ट रहना चाहिए। कोई भी चीज परमानेंट नहीं है। अच्छा वैसे इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन भी अभी काफी ठीक ठाक चल रहा है पिछले कुछ दिनों से। अच्छा ये चेकआउट करते हैं अब गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन कहाँ पे है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए अब क्योंकि यूएस मार्केट क्लोज है ऑब्वियसली, सो जिस वजह से जो ज्यादा हिल डुल नहीं रहा गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन एक्चुअली। ये देखिए ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी रियल टाइम डेटा मैं आपको दिखा रहा हूँ। रात 10:07 पे 24,360 पॉइंट पे चल रहा है। सो आज दोपहर को जब हमारी इंडियन मार्केट बंद हुआ था उस टाइम पे जो गिफ्ट निफ्टी की क्लोजिंग था उस हिसाब से 5 पॉइंट सिर्फ ऊपर चल रहा है, ठीक है। बट मैं कहूँगा देखिए इसका उतना इंपॉर्टेंस नहीं है। इंपॉर्टेंस इसलिए नहीं है क्योंकि कल सैटरडे, परसों संडे, 2 दिन बैक टू बैक मार्केट क्लोज। सोमवार सुबह जैसा माहौल बनेगा उस हिसाब से गिफ्ट निफ्टी सुबह रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो आशा रखता हूँ कि देखिए अभी जियोपॉलिटिकल टेंशन भी काफी कम हो चुका है, तो बहुत ज्यादा कुछ नहीं होगा। जो भी होगा मैं आपको आगे जानकारी दे दूंगा, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अच्छा वैसे देखिए ये भी एक्सपेक्टेशन था जो आपको मैं लास्ट डे भी कहा था कि एफआईएस अभी खरीदेगा, और एफआईएस ने आज खरीदा, बहुत सही खरीदा। देखिए एफआईएस आज टोटल खरीदा, मतलब ग्रॉस ग्रॉस बाइंग हुआ है 13,337 करोड़ की शेयर, ग्रॉस सेलिंग किया है 11,982 करोड़ की शेयर, नेट वैल्यू बाई किया एफआईएस ने आज 1,355 करोड़ की शेयर। लास्ट वीक में भी आई थिंक कि एक आध बार बाई किया था, इस वीक में भी कर दिया और आगे करेगा, आगे आगे और भी बाई करेगा, डोंट वरी। बस थोड़ा सा यहाँ पे टाइम दीजिए, थोड़ा टाइम दीजिए मार्केट को, ठीक है, कुछ नहीं। और डीआईएस ने आज बेचा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, डीआईएस बेचने से कोई फर्क नहीं पड़ता। एफआईएस की खरीदारी होना चाहिए, एफआईएस की अगर खरीदारी हुआ मार्केट आराम से रिकवर कर जाएगा, आराम से। बस थोड़ा टाइम दीजिए, ठीक है। बाकी TA-35 में आज थोड़ा बहुत वीकनेसेस हमें देखने को मिला। अच्छा दोस्तों वीडियो को वाइंड अप करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात, थोड़ा ध्यान से मेरी बात को सुनना कि अच्छा कल सैटरडे मार्केट क्लोज, संडे मार्केट क्लोज, मंडे फिर से ओपन होगा, ठीक है। तो कल सैटरडे देखिए मार्केट भले ही क्लोज है, न्यूज आएगा, अपडेट्स आएगा, इकोनॉमिकल डेटा भी आउट हो सकता है, तो जो भी होगा कल आपको मैं जानकारी दे दूंगा। संडे के दिन दोस्तों सबसे वाइटल, क्योंकि नेक्स्ट डे मार्केट ओपन होगा, तो संडे के दिन आपको अगले हफ्ते के लिए सब कुछ डिटो जानकारी दे दूंगा। और स्पेशली अभी देखिए Q1 की रिजल्ट भी आउट होगा, तो कौन कौन सी कंपनी अगले हफ्ते Q1 की रिजल्ट प्रेजेंट करेगा, शेयर से रिलेटेड अपडेट है आपके, कौन कौन सी इवेंट है, कौन कौन सी इकोनॉमिकल डेटा आउट होगा, जियोपॉलिटिकल अपडेट, सब कुछ आपको मैं टाइम टू टाइम जानकारी दे दूंगा। सिर्फ सर आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, यही मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करता हूं। क्योंकि देखिए टाइम टू टाइम जब मैं तो जानकारी दे दूंगा, बट आप जब सब्सक्राइब नहीं करते तो आप तक पहुंच नहीं पाता वीडियो,
ठीक है। बाकी दोस्तों और कोई आपका डाउट्स या कंफ्यूजन है जरूर कमेंट करके बताइए। सो वाइंड अप करता हूँ वीडियो को। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।